जी हैं और इस समय सार जी ग्रंथ की 73वीं गाथा के संदर्भ में हमें यहाँ थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। समय सार तो अपने आप में ही एक ऐसा ग्रंथ है जो साक्षात हमारी महिमा बतलाने वाला है, और अनादिकाल से हुआ भी ऐसा ही है कि हमें अपनी महिमा नहीं आई। सबकी महिमा आई लेकिन अपने आप की महिमा नहीं आई। कभी कंप्यूटर की महिमा आती है, लैपटॉप की महिमा आती है, इंटरनेट की महिमा आती है, मोबाइल की महिमा आती है, अपने आप की महिमा नहीं आई आज तक कभी। समय माने पदार्थ और सार माने उसमें सारभूत जो भगवान आत्मा है वही वास्तव में समय सार है। तो पूरे ग्रंथ में, पूरे समय सार में आचार्य देव ने उसी आत्म वस्तु का वर्णन किया। मैंने मेरे गीत गाए, कहीं भी कोई भी गाथा उठा करके देखे हम, सभी स्थानों पर अपनी चर्चा मिलेगी, अपना ही वर्णन मिलेगा। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार और इस अधिकार की 73वीं गाथा, इस गाथा में शुद्धता की चर्चा कर रहे हैं, आश्रमों से निवृत्ति का उपाय बता रहे हैं। मूल गाथा इस बात के लिए है, उत्थानिका में इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया कि यह जीव किस विधि से आश्रमों से निवृत्त होता है, माने आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है, ये मूल शंका है और उसके समाधान के लिए ये गाथा रची गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जीव आश्रमों से निवृत्ति आखिर क्यों चाहता है। जब कभी इस तरह की बात की जाती है आश्रमों से निवृत्ति के संदर्भ में, तो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसी जिज्ञासा हुए कि भाई आखिर ये आश्रम क्या है। तो ये बात अपन पीछे अपने 5-7 दिन जो अपने प्रवचन हुए 12 भावना के संदर्भ में जो अपन 4-5 दिन से जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी इस तरह की बात आई है कि आश्रम दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेरे। आश्रम दुखकारी है। जब तक ये बात हमारे हृदय में जचेगी नहीं ना, तब तक जो उपाय बतला रहे हैं वो उपाय कुछ कार्यकारी नहीं होगा। मैंने कहने से काम नहीं चलेगा। मैं आत्मा हूं और मुझे आत्म कल्याण करना है, या मुझे सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करनी है, या आश्रमों से निवृत्ति में चाहता हूं। ये जितनी भी बातें हैं ना, ये बातें एक्चुअल में तभी लागू होगी जब पहले ये नक्की हो कि आश्रमों से निवृत्त होना है। सच में क्या हम आश्रमों से निवृत्त होना चाहते हैं क्या? पहले अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचें हम कि हम आश्रमों से निवृत्त होना चाहते हैं। अभी यदि अपनी चाह की लिस्ट बनाई जाए, हम यदि आपसे ये कहें कि एक लिस्ट बनाओ आप क्या क्या चाहते हो, तो क्या उस लिस्ट में ये बात आती है? हम सम्यक दर्शन चाहते हैं, हमें आत्मानुभव होवे, हम ये चाहते हैं, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट हो, हम ये चाहते हैं। आश्रमों से निवृत्ति चाहते हैं क्या? हम पढ़ते तो हैं ये बात, लेकिन जब हम वो चीज चाहते ही नहीं है और फिर हमारे कोई शिकायत रहे कि आत्मानुभव नहीं हुआ, सच में दिन भर में कितनी बार हमारे को याद आती है कि हमें आत्मोपलब्धि नहीं हुई। देख लो आप, जब तक यहाँ सुनते हैं बस प्रवचन में तब तक तो ठीक है, और इसके बाद में फिर बस वही अपन सब उलझ गए, बस दुनियादारी में उलझे रहते हैं सुबह से शाम तक। फिर 24 घंटे में फिर वही जब स्वाध्याय का समय होता है तो आकर के बैठते हैं और थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, थोड़े से परिणाम हमारे भीग जाते हैं, थोड़ा ऐसे लगता है कि अरे नहीं, तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। लेकिन दुर्लभ कहने के बावजूद उसकी दुर्लभता का भान तो हुआ ही नहीं। ये आचार्य देव कह रहे हैं कि तू चाहता है क्या, एक बार पहले ये नक्की कर, क्योंकि जिन जीवों को इस बात का निर्णय होगा कि मैं चाहता हूँ, वास्तव में आश्रमों से निवृत्ति चाहता हूँ, आचार्य देव तो गारंटी देते हैं 6 महीने की। ये कैसे नहीं होगा? 6 महीने में हो सकता है, 6 साल में भी हमें नहीं हुआ है, 60 साल में भी नहीं हुआ, तो आखिर उसके पीछे क्या कारण है? एक तरफ आचार्य देव कह रहे हैं 6 महीने की गारंटी है और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि 6 साल से नहीं हुआ, 60 साल से नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ तो चक्कर है ना, या तो उनकी बात सही नहीं है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनकी बात सही नहीं हो। इसका मतलब अपने में ही कहीं ना कहीं सुधार करने की जरूरत है। तो कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न हो सकता है, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि साहब आप चाहते क्या हैं कि सब काम धाम बंद कर दें, हमारा खाएं पिए नहीं, ऑफिस नहीं जाएं, आखिर क्या चाहते हो आप?
नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, आत्मानुभव की प्रक्रिया या आत्म कल्याण की बात, इसमें कहीं भी गृहस्थ दशा बिगड़ती नहीं है। इसमें कहीं भी कोई ऐसा नहीं होता कि हमारा काम धाम सब बंद हो जाएंगे, फिर तो हमारे को जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर तो हमारे को दुकान बंद करनी पड़ेगी, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। मतलब लोगों को इस तरह की शिकायत रहती है। जैसे यहाँ भी कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्या करें, हम तो इसलिए थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि हमें डर है इस बात का कि शायद सब छूट नहीं जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं छूटता है, ये तो आपको भ्रम है इस तरह का कि ये सब छूट जाएगा। दूसरी बात एक और, मैं थोड़े समय पहले अलवर था, तो वहां एक भाई ने मेरे से प्रश्न क्या किया, उसने मेरे से कहा कि भाई साहब मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं थोड़े दिनों में, थोड़े समय में सब कामों से निवृत्ति लेकर सिर्फ इसी मार्ग में लगना चाहता हूँ, सब बिजनेस बंद करना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, कोई 35-40 के आसपास की उम्र होगी, सब छोड़ करके इसी में लगना चाहता हूँ। आपका क्या विचार है, आपका क्या भाव है, आपकी क्या राय है इस संदर्भ में? बोलो सुरेश भाई, आपकी क्या राय होगी? बहुत अच्छी बात है, यही कहेंगे सब। मैंने कहा आपकी भावना तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ भी ऐसा काम करने के पहले एक बार बहुत गहराई से अपने परिणामों को देखना और अपनी क्रिया परिणति को देखने का प्रयास करना। वो कैसे देखें? वो इस तरह से देखिए, जिस दिन आपकी ऑफिस की छुट्टी होती है उस दिन आप कितना स्वाध्याय, चिंतन, मनन, अभ्यास में लगते हैं। कि नहीं पंडित जी, उस समय तो हम आराम करते हैं, सोते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं इधर उधर। मैंने कहा बस फिर रहने दो, आप कुछ नहीं होगा। आत्मार्थी के पास में टाइम है कहाँ? मुमुक्षु को तो टाइम मिलता नहीं है। सच में मुमुक्षु तो उसे कहते हैं। आपको यदि ऐसा लगता है कि छुट्टी के दिन हम फ्री होते हैं तो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, और फिर आप ये सोच रहे हैं कि ऑफिस बिजनेस बंद करके हम इसमें लगेंगे, कुछ नहीं लगोगे आप, कुछ नहीं होने वाला। ऑफिस बिजनेस दुकानदारी बंद करके आप उसी दुनियादारी में उलझे रहोगे, टाइम पास करोगे, आलस्य प्रमाद में अपना काल बिता दोगे। ये तो जिनका कल्याण होना है उनका ये सब चलते हुए भी हो जाता है, क्योंकि जिनको समय निकालना है ना। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आपको ऑफिस बिजनेस से जैसे ही फ्री होते हैं और आपका उपयोग इधर दौड़ता है और आपको समय कम लगता है, तो फिर आप अवश्य बंद कीजिए उसको। आपको यदि ऐसे लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो जैसे ही समय मिलता है मेरा उपयोग स्वाध्याय की तरफ जाता है, चिंतन मनन की तरफ जाता है, मेरे को छटपटाहट होती है आत्म कल्याण के लिए, तो फिर हम ये अवश्य कहते हैं कि आप निश्चित तौर पर उन सबको बंद कर दीजिए, उनको कम कर दीजिए। लेकिन फिर भी एक साथ बंद करने से काम नहीं चलेगा। यदि आप 8 घंटा देते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप 4 घंटा देना शुरू कीजिए, क्योंकि आप एकदम बंद कर देंगे तो इतना समय इसमें नहीं लगा पाएंगे। अगर उपयोग को कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए, और अभी जो गृहस्थ दशा है ना, इसमें ये सब होता है। यहाँ ये कह रहे हैं इस गाथा के माध्यम से कि ज्ञानी विचार करता है, ऐसा गाथा प्रारंभ करने के पहले लिखा। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं ज्ञानी विचार करता है, माने ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के जीवन सब बंद हो गया हो, क्रियाकलाप हाथ पे हाथ धर के बैठा रहता हो। पहला ही वाक्य यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको यही वाक्य मिलेगा इसके अंदर कि ज्ञानी विचार करता है। गाथा के बाद का पहला वचन है। इसका मतलब ये है, और विचार के अलावा और करता क्या है? सच बात तो यही है कि हम विचार के अलावा और करते क्या है, और तो कुछ चलता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आश्रवों से निवृत्ति का उपाय और आश्रवों से निवृत्ति का मार्ग विचार से होकर के गुजरता है, कहीं दूसरा कोई मार्ग। यद्यपि विचार से वो मार्ग प्रकट हो जावे ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मार्ग प्रकट होने के लिए कहां से प्रारंभ करेगा? कि विचार से उसकी प्रोसेस प्रारंभ होगी। अब विचार क्या करता है, ये बहुत मार्मिक बात है। देखो, मैं कई बार ऐसा विचार आता है मेरे को, ऐसा सोचते हैं अपन कि जो व्यक्ति जैसा बनना चाहता है उसके मन में वैसे विचार होते हैं। छोटे छोटे से बच्चों के मन में कैसे विचार होंगे? 12-15 साल के बच्चे, टीनेजर्स जो दिखाई देते हैं, आप उनसे यदि बात करेंगे, उनके विचारों से ये बात ख्याल में आती है कि वो क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लाइफ में किधर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप कहेंगे साहब हम क्या बनना चाहते हैं,
फिर आप तो कहेंगे अब तो हमारी क्या उम्र है, अब क्या बनेंगे साहब, तो जो है सो ठीक है। कि नहीं नहीं, आप ज्ञानी बनना चाहते हैं कि नहीं, आप आत्मानुभवी बनना चाहते हैं कि नहीं, आप सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं कि नहीं, आप मोक्ष मार्गी होना चाहते हैं कि नहीं। तो जो बालक बड़ा होकर के जैसा बनना चाहता है उसकी प्रवृत्ति भी वैसी दिखती है, उसके विचार भी वैसे दिखते हैं, उसकी बातें उसी प्रकार की होती है, उसी तरह की बातें करता है। तो अब यदि हमारे को ज्ञानी बनना है तो हमें ये देखना है ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी कैसे सोचता है, ज्ञानी कैसे विचार करता है, ज्ञानी का चिंतन क्या चलता है, उसके परिणामों में क्या चलता है, ज्ञानी क्या करता है, क्या क्या प्रवृत्तियां ज्ञानी की होती है। मैं अब सो बात नहीं कर रहा, यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञानी क्या विचार करता है। बहुत सारे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं किसी विद्वान को देख करके, अरे साहब इतने बड़े विद्वान है, देखो क्या करते हैं, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि ज्ञानी और विद्वान क्या करते हैं इसलिए नहीं है, वे क्या कहते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्या करते हैं वो मत देखो आप। किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में ये बात लागू हो सकती है, चाहे कोई व्यक्ति दादा के बारे में कहे, चाहे किसी भी और भी जो जगत में विद्वान दिखते हैं, जैसे आप देखो देखो क्या कर रहे हैं, अरे कुछ भी कर रहे हैं, वो जो कहते हैं वो देखो वो आगमानुसार है या नहीं। हमारा प्रयोजन, हमारा हित, आत्म कल्याण किससे होगा कि वो क्या कहते हैं, क्या विचार करते हैं, उनके चिंतन क्या चल रहा है, सम्यक दृष्टि क्या सोचते हैं, मोक्ष मार्गी क्या सोचते हैं। ये कह रहे हैं आश्रमों से निवृत्ति का उपाय चाहने वाले व्यक्ति का विचार चिंतन कैसा होता है। बस समझ लीजिए, ये कहते हुए आचार्य कुंद स्वामी ने मूल गाथा लिखी और टीका में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने तो कमाल कर दिया। मूल गाथा क्या है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, अनेक बार आप लोगों ने सुनी होगी, अनेक बार पढ़ी होगी आप लोगों ने। अपन तो यहाँ बैठ करके थोड़ी देर उसके बारे में विचार करते हैं। अहमे को खलु शुद्धो निर्ममोनाण दंसणस मगो तमितियो तज्जितो सवे देखयम नेमि। क्या कह रहे हैं, अहम एक को माने एक, अहम मतलब मैं एक हूं। किसका उपाय बतला रहे हैं, आश्रमों से निवृत्ति का उपाय बतला रहे हैं, ज्ञानी का विचार बतला रहे हैं। ज्ञानी क्या विचार करता है, मैं एक हूं। खलु मतलब होता है निश्चय से, वास्तव में, सत्यार्थ है यह बात। क्या बात सत्यार्थ है कि शुद्ध हो, मैं शुद्ध हूं, ये बात सच्ची बात है। माने मैं शुद्ध हूं, ये बात कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये बात मन बहलाने के लिए नहीं कह रहे। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा, नहीं आप ऐसा विचार करो, जरूर ऐसा सोचा करो आप तो कि मैं तो ठीक हूं। किसी व्यक्ति के दर्द बहुत होता हो और उसको कोई ये कहे कि आप तो ऐसा विचार किया करो कि नहीं मेरे तो कुछ दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा सोचो आप। तो ऐसी धोखे में रखने वाली बात नहीं चल रही है यहाँ तो खलु शुद्ध हो, मैं शुद्ध ही हूं। मैं ये जो शुद्धता है, ये शुद्धता काल्पनिक नहीं है, ये शुद्धता सम्यक दृष्टियों की शुद्धता की बात नहीं है, ये शुद्धता केवल ज्ञानियों की शुद्धता की बात नहीं है। ये शुद्धता कह रहे हैं मिथ्या दृष्टि भी शुद्ध ही है। अरे प्रत्येक जीव शुद्ध है, जीव मात्र की शुद्धता की बात चल रही है यहाँ पर। यहाँ त्रैकालिक शुद्धता की बात चल रही है, प्रकट होने वाली शुद्धता को नहीं बतला रहे हैं। जो बना बनाया भगवान है उसकी चर्चा चल रही है। यहाँ मिथ्या दृष्टि और शुद्ध कि हाँ, मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व से भी आत्मा को शुद्ध होना ही चाहिए, नहीं तो फिर उसका मिथ्यात्व कैसा। मिथ्या दृष्टि क्या मानता है, मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि मैं अशुद्ध हूं, मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि मैं भिखारी हूं, मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि मैं दुखी हूं, मिथ्या दृष्टि ये मानता है कि मैं संसारी हूं, रागी द्वेषी हूं, भिखारी हूं। यही तो मानता है ना मिथ्या दृष्टि। तो आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जो मानता है उसकी मान्यता तो मिथ्या है ना। यदि उसके द्वारा कही गई बातें और उसके द्वारा मानी गई बात सच्ची हो जाए, यदि यथार्थ में आत्मा मिथ्या दृष्टि ही होवे, तो फिर उसकी मान्यता झूठी कहाँ है, वो तो सम्यक दृष्टि हो गया। सही बात है। मतलब मिथ्या दृष्टि ये कह रहा है कि मैं रागी द्वेषी हूं, तो मिथ्या दृष्टि अपने आप को रागी द्वेषी मान रहा है, कषाई मान रहा है। इससे भी इस बात की सिद्धि होती है कि आत्मा शुद्ध है।
जो है नहीं। मिथ्या दृष्टि जो मान रहा है, मिथ्या दृष्टि की मान्यता या मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व पने को सिद्ध करने के लिए भी आत्मा को शुद्ध होना ही चाहिए और आत्मा शुद्ध ही है, ये बात सिद्ध होती है। तो ये जो शुद्धता है, जिस शुद्धता के बारे में कह रहे हैं, खलु शब्द का प्रयोग किया है, कभी कभी कई लोगों को इसमें भी ऑब्जेक्शन सा दिखाई देता है। खलु शब्द का प्रयोग जो निश्चय के अर्थ में किया गया है, लोग ये कहते हैं अरे साहब निश्चय से शुद्ध है, वास्तव में तो मतलब असली में थोड़ी ना, तो निश्चय से है, ये तो एक दृष्टि है, ये तो कोई नए है, मतलब वो तो ऐसे बोला। हाँ, मतलब आप इस दृष्टि से देखोगे तो शुद्ध दिखेगा निश्चय से, और वास्तव में नहीं। अरे भाई ये तो सच्ची बात कह रहे हैं। निश्चय नहीं का अर्थ ऐसा नहीं कि किसी अपेक्षा से, यद्यपि निश्चय भी एक नए है, निश्चय भी एक दृष्टिकोण है, लेकिन निश्चय वाला दृष्टिकोण किसी एक एंगल से हो इतना मात्र नहीं है। निश्चय वाला दृष्टिकोण तो ऐसा दृष्टिकोण है कि ये वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, वास्तविकता ये, सच्चाई ये है कि मैं शुद्ध हूं। अब हमें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है और यही मिथ्यात्व है। इतना ही फर्क है सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में। शुद्ध तो दोनों ही है, जो भरोसा करता है वो सम्यक दृष्टि है और जिसे भरोसा नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। और क्या फर्क है? कोई शुद्धता अशुद्धता का फर्क थोड़ी ना, वस्तु में फर्क नहीं है। सम्यक दृष्टि शुद्ध होगा क्योंकि वो शुद्ध चिंतन कर रहा है, मिथ्या दृष्टि अशुद्ध होगा, ऐसा नहीं है, हैं तो दोनों एक समान। लेकिन जो अपनी शुद्धता का चिंतन करता है सो सम्यक दृष्टि, और जिसे अपनी शुद्धता का भान नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। इतना सा अंतर है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में। ज्ञानी क्या विचार कर रहा है? सबसे पहला वाक्य कहा अहम एको, मैं एक हूं। दूसरी बात कही खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूं। निम ममो, ममता रहित हूं। निम ममो, ममता रहित हूं। और नाण दंसण समग्गो, ज्ञान दंसण, नाण दंसण ज्ञान और दर्शन से समग्र हूं, परिपूर्ण हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। चार बातें कही है यहां। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममता रहित हूं, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। ये गाथा की पहली लाइन द्रव्य दृष्टि की बात है, त्रैकालिक शुद्ध आत्मा की बात है, और दूसरी लाइन में वो विधि बतला दी तम ही ठिदो, कि ये जो बातें अभी कही गई है, जो विचार करना है, जो अपना स्वरूप है, तम ही अर्थात उसमें, ठिदो अर्थात स्थित होता हुआ। ठिदो, ठिदो मतलब स्थितो, स्थित, तम ही ठिदो उसमें स्थित होता हुआ। तच्चित्तो उसी में लीन होता हुआ, उसमें स्थित होता हुआ, उसी आत्मा में, उसी आत्मा में लीन होता हुआ। सव्वे सभी प्रकार के, एदे ये सभी, खयम ये सभी कौन से, किसकी, मतलब पीछे जो चर्चा चल रही है ना यहाँ, ये आश्रमों की चर्चा चल रही है। पीछे यदि दो तीन गाथाएं यदि आप उठा करके देखेंगे तो उसमें जीव और आश्रम के भेद की चर्चा की है, आत्मा और आश्रमों के भेद की चर्चा की है। 72वीं गाथा यदि आप पीछे देखें तो वही 71वीं गाथा, 72वीं गाथा, सो गाथाओं के अंदर जीव सुख स्वरूप है और आश्रम दुख स्वरूप है। आश्रमों में और जीव में भेद विज्ञान की चर्चा पीछे से की गई है। और यहां कह रहे हैं कि सव्वे एदे खयम नेमी, खयम क्षय को, नेमी क्षय को प्राप्त कराता हूं। मैं उसी आत्मा में लीन होता हुआ सर्व आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूं। इसको आश्रमों को क्षय को प्राप्त कराता हूं, इसको यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिल्कुल ऐसे कहा जा सकता है कि सर्व दुखों से मुक्ति प्राप्त करता हूं। क्या कर रहे हैं कि दुख मुक्ति, यहां जो चर्चा की जा रही है ये चर्चा दुख मुक्ति के लिए है, ये चर्चा संकटों से दूर होने के लिए है। ऐसे विचार करने की बात कर रहे हैं। क्या विचार करता होगा ज्ञानी, क्या सोचता होगा? आप देखो, आप प्रवृत्ति देखोगे तो युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा है, प्रवृत्ति देखोगे तो 96,000 रानियों के साथ में रह रहा है, राजपाट कर रहा है, भोग रहा है,
घूमता फिरता है, खाता पीता है, सारी प्रवृत्तियां दिखाई देती है, लेकिन विचार क्या करता है, यदि आप वो बात करोगे तो विचार में ये बात आएगी, क्या कर रहा है, और उसमें भी जो कर रहा है ना, वो ज्ञानी नहीं कर रहा है, वो देह की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, उसमें हमारे को भेद विज्ञान करना पड़ेगा। आप जो ज्ञानी की बात कर रहे हैं, बात तो ज्ञानी की कर रहे हैं और देख रहे हैं शरीर को, यहां मिस्टेक हो रही है। शरीर थोड़ी ना ज्ञानी है। देखो ज्ञानी क्या करे, ज्ञानी नहीं कर रहा, ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, ज्ञानी तो ज्ञान क्रिया करता है, दूसरा काम नहीं है। ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय फरमानो। द्रव्य कर्म भी पुद्गल करता है, जब द्रव्य कर्म भी पुद्गल करने वाला है तो फिर नौ कर्म को तो चेतन कहां से करेगा, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो साहब थोड़ा सा, जब वास्तु की चर्चा चलती है तो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं थोड़ा मकान, हम कहते हैं जब द्रव्य कर्म ही करने में समर्थ नहीं है तो नौ कर्म क्या कर लेगा। ये तो बिल्कुल ही भिन्न है ना। हम कह रहे हैं द्रव्य कर्म तेरा नहीं बिगाड़ सकता, द्रव्य कर्म तुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, द्रव्य कर्म का उदय कितना भी आवे, मुझ में कुछ सुधार बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है। कर्म जिसका एक क्षेत्राव का संबंध है, तो फिर ये नौ कर्म, अब इसमें आप कितना भी तोड़ फोड़ कराते रहो मूर्खों की तरह, उससे क्या होने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप कह रहे थे कुछ लोग मंदिर के दरवाजे के बारे में कहा ऐसा नहीं है और ऐसा होना चाहिए, क्या फर्क पड़ने वाला है उसमें। अच्छा उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा, मंदिर का दरवाजा इधर की जगह इधर होगा तो उससे क्या होगा कि नहीं, सब मंदिर का उद्धार हो जाएगा। अरे मंदिर का उद्धार नहीं, अपना उद्धार करना है। लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा उद्धार हो जाए इसका भी, अपने उद्धार की तो सोचता नहीं है और न मालूम किस किस के उद्धार की चर्चा करता रहता है। यहाँ तो द्रव्य कर्म भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वे भी पर द्रव्य हैं, वो पुद्गल की क्रिया है। द्रव्य कर्म पुद्गल करें, द्रव्य कर्म पुद्गल करें तो फिर नौ कर्म कौन कर रहा है, शरीर कौन कर रहा है, अभी तो बतलाया हमने एक दिन पहले। नाम कर्म की व्यवस्था है, तुम काहे को टेंशन लेते हो, ये सब व्यवस्था नाम कर्म के पास में है। तो इसका मतलब शरीर भी ज्ञानी नहीं है, द्रव्य कर्म भी ज्ञानी नहीं है। तो ज्ञानी क्या करता है कि ज्ञानी आत्मा की पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय है, ठीक है। ज्ञानी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वास्तव में ज्ञान के अर्थ में भी नहीं, ज्ञानी शब्द का प्रयोग ज्ञान से युक्त आत्म तत्व के अर्थ में है, जो ज्ञान से युक्त है। भेद विज्ञान रूप परिणमन करता हुआ जीव, अभी ये जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है, ये ज्ञानी शब्द का प्रयोग निश्चय का कथन है। ज्ञानी शब्द का प्रयोग यदि छद्मस्त ज्ञानी के अर्थ में लेंगे तो एक देश शुद्ध निश्चय का कथन हो जाएगा, और ज्ञानी शब्द का प्रयोग केवल ज्ञानी के अर्थ में लेंगे तो साक्षात शुद्ध निश्चय का कथन हो जाएगा। मतलब ज्ञान पर्याय से आत्मा को अभेद करके देखा गया है, तो वो ज्ञान पर्याय एक समय की, ज्ञान पर्याय तो क्षण मात्र की है, लेकिन उस ज्ञान पर्याय के साथ में जब आत्मा को तन्मय करके देखा गया तो पूरे ही आत्मा को ज्ञानी कह दिया गया। और एक और ज्ञानी शब्द के प्रयोग कई अर्थों में आते हैं। एक ज्ञानी शब्द का प्रयोग मिलता है जो ज्ञान से युक्त है, वो ज्ञानी, जीव मात्र के लिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग मिलता है कहीं कहीं तो शास्त्रों में, जीव ही ज्ञानी है और भेद विज्ञानी ज्ञानी है। तो यहां जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है तो भेद विज्ञानी के अर्थ में है। तो ज्ञानी का ज्ञान कहां लगा है, ज्ञानी का उपयोग कहां लगा है, ज्ञानी के अभिप्राय में क्या चलता है, ज्ञानी की अंतरंग धारा में क्या बह रहा है, ये बतला रहे हैं यहाँ आचार्य देव। उसके अंदर में क्या बह रहा है। देखो ऊपर से देखने पर, चर्म चक्षुओं से देखने पर तो क्या दिखाई देगा, अंतरंग दृष्टि वालों को ही अंतर की खबर पड़ती है। ज्ञानी जानते हैं ज्ञानियों की स्थिति। अभी हमारे वीर सागर जी आए थे दिल्ली में, अच्छे बहुत अच्छे विद्वान हैं, अपने भूतपूर्व विद्यार्थी है। तो बोले विद्वान एवं जानाति विद्वानस्य परिश्रमम, विद्वानों के ऊपर उन्होंने प्रवचन किया है। प्रवचन विद्वान ही जानते हैं विद्वानों के परिश्रम को, लेखक ही जानता है लेखक के परिश्रम को, कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता है कि आसान नहीं है, वो कितने परिश्रमी है। वो जो आज उनके पास में जो विद्वत्ता है उसके पीछे उनका कितना परिश्रम है। किसी भी चीज के संदर्भ में हमारे को वो चीज तो अच्छी लगती है,
माने फाइनल रिजल्ट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे उसकी जो मेहनत है और उसका जो प्रयास है वो हमारे को नहीं दिखाई देता। आज किसी भी व्यक्ति को देख करके, मान लीजिए लता मंगेशकर है तो बहुत तारीफ कर सकता है कोई व्यक्ति, उसके गले की तारीफ कर सकता है, लेकिन उस पद या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी रात रात भर जग करके मेहनत की है, ये चीज किसी के ख्याल में नहीं आती है। वो चीज तो दिख रही है हमारे को, लेकिन कितना दिन रात उसके अंदर लगे रहे हैं, कितनी उसके अंदर उन्होंने मेहनत की है, कितना प्रयास। आज सचिन तेंदुलकर को सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वो खेलता था तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता था। पढ़ता लिखता तो है नहीं और खेल में लगा रहता है। बोलो आप जरा उस स्थिति को देखिए, उसके पीछे आज किसी भी लेवल पर पहुंचने के लिए उसके पीछे कितना प्रयास किया गया है। जीवन समर्पित किए बिना नहीं होता है। तो ज्ञानी जीव का जो ये विचार चल रहा है ये सामान्य नहीं है। आप कह दिया हाँ एकदम हमने भी सोच लिया, 2 लाइनें पढ़ ली, इसमें क्या है। नहीं, दिन रात उसके बारे में उसका जो अभ्यास चलता है तब जाकर के वो अनुभव में डूबता है, तब जाकर के अंतरंग से निकलती है। अमृत चंद्राचार्य कुंदकुंदाचार्य के माध्यम से निकले गए ये वचन, ये ऐसे ही नहीं निकल गए। देखिए हम आप लिख करके देख लो, 4 लाइनें लिखो, 4 लाइनें बोलो तो उसमें अध्यात्म की बात आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि अंदर में ही नहीं है, कहां से आएगी। जो जहां रचे पचे होते हैं, दादा ने उसमें देवशा गुरु पूजन के अंदर लाइनें लिखी, जो जहां से आते हैं उनके चिंतन में वही चलता रहता है। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या चल रहा है उनके जीवन में, आचार्य कुंद के जीवन में क्या चलता होगा। कोई व्यक्ति यदि ये अनुमान लगाए, कोई मुनिराज वर्तमान में ये बात कहे कि वो भी मुनि थे हम भी मुनि है, क्या है उनमें और हमारे में क्या फर्क है। वो जो कहते हैं ना उससे पता लगता है कि वो क्या करते थे। आप जो बोलते हैं उससे पता लगता है कि आपके अंदर में क्या चलता है। माने ये वचन आसानी से नहीं निकलते हैं। जो वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक जो वचन निकल रहे हैं, इसका मतलब उस वस्तु स्वरूप से जीते हैं। हर क्षण मैं एक हूं और मैं शुद्ध हूं, इस तत्व का अनुभव हुए बिना वचनों में ये बात निकल नहीं सकती है। आप देख लो दिन भर आपके माध्यम से, आपकी वाणी से क्या बात निकलती है। चिंतन में जो बात चलती है वो वाणी में निकले बिना रहती नहीं है। जो बात वाणी में निकल रही है वो बात इसका मतलब चिंतन में चल रही है। जो बात यहां आचार्य कुंद की वाणी में प्रस्फुटित हुई है, इसका मतलब अंदर में डुबकी लगाते थे। अपने स्वभाव में डूबने वाले दिगंबर मुनिराज जब उससे बाहर निकलते होंगे तो उसमें से क्या निकलेगा। यहाँ डुबकी लगाई वही निकलेगा। कोई व्यक्ति मानो स्विमिंग पूल में डुबकी लगा करके बाहर निकले तो क्या झड़ेगा शरीर से, पानी झड़ेगा। और कोई दूध से भरे हुए उसमें डुबकी लगा करके बाहर निकलेगा तो और रस से भरी हुई किसी चीज में यदि हम, जैसे रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन है, उसमें हाथ डालें हम और उसको उसमें निकालें तो बाहर क्या टपकेगा, रस। तो ये दिगंबर मुनिराज आचार्य कुंद स्वामी कहाँ डूबते हैं, कहाँ डुबकी लगाते हैं, अपने स्वभाव में। क्या निकलेगा, वही आनंद रस। आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, निज ध्यान जब करते हैं। ऐसे मुनिराज होते हैं। निर्ग्रंथों का मार्ग अभय जी भाई साहब का भजन है, मार्मिक एक शब्द, मतलब ऐसी पंक्तियां भी कब कैसे निकलती हैं। आप राजेंद्र जी पंडित जी की पंक्तियां देखो, अभय जी भाई साहब की देखो, माने जो अंदर में भीगे बिना ऐसे वचन नहीं निकल सकते हैं। यहाँ आचार्य कुंद ने 4 बातें जो कही है, ये पहले द्रव्य दृष्टि की बात कही और दूसरी लाइन में कह दिया कि बस यही विचार करता है और ज्ञानी आश्रमों से निर्वृत्त हो जाता है। देखिए लाइन पढ़ते हैं अपन यहाँ नीचे, इसका पद्य अनुवाद देखिए। ये सभी जीव निबद्ध अध्रुव शरणहीन नहीं, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मल ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, लीन निज में ही रहूं,
आश्रमों का क्षय करूं। क्या कह रहे हैं? मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, थितलीन निज में ही रहूं, का क्षय करूं। अर्थ देखें, अर्थ में देखिए आप इन्होंने जोड़ा ही, ज्ञानी विचार करता है। क्या विचार कर रहा है ज्ञानी? ज्ञानी का विचार किस प्रकार का चल रहा है कि मैं निश्चय से एक हूं। आगे कह रहे हैं शुद्ध हूं, निर्मम हूं और ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूं। इस प्रकार के आत्म स्वभाव में स्थित रहता हुआ, ये सब हूं ऐसा भी कहा जा सकता है, इस प्रकार का विचार करता हुआ, इस प्रकार चिंतन करता हुआ, चिंतन की धारा जब इस प्रकार की चल रही हो तो ऐसा करता हुआ उसी स्वभाव में स्थित रहता हुआ, ये विधि बतला रहे हैं आश्रमों से निवृत्ति की। जीवन में मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट हो उसकी विधि बतला रहे हैं। माने विकल्प प्रारंभ हुए, आत्म स्वरूप के बारे में विचार प्रारंभ किए हमने कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, आत्मा कौन है, कैसा है, अनंत गुण वाला है, अखंड गुणों का पिंड है, शक्तियों का संग्रहालय है, गुणों का गोडाउन है, ये भगवान आत्मा स्वयं परमात्मा है, सुख का निधान है, आनंद से भरपूर है। ये जो विचार चिंतन चल रहा है, इस विचार चिंतन में कहीं अनुभव नहीं है, इस विचार के काल में कहीं आत्मानुभूति नहीं है, कहीं अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं है। लेकिन ये विचार करते करते जब ये विचार चरम सीमा पर पहुंचते हैं और जिस क्षण ये विचार भी रुक जाते हैं तो फिर वो निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। वो उसमें स्थित रहता हुआ, उसमें स्थित होता हुआ, उसी में लीन होता हुआ मैं इन सभी क्रोधादि आश्रव भावों का क्षय कराता हूं, क्षय करता हूं। स्वयं क्षय कर रहे हैं। माने देखो आचार्य कुंद से किसी ने पूछा कि साहब आप छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती हैं, कर्मों के आश्रमों से आप निर्वृत्त हैं, 3 कषाय चौकड़ी का आपके जीवन में अभाव है, आप ये सब कैसे करते हैं? तो आचार्य कुंद कह रहे हैं मैं ऐसा करता हूं। क्या करता हूं कि अपने इस स्वभाव का विचार करता हूं और इसका विचार चिंतन करते करते उसी में लीन हो जाता हूं और उसी में लीन होते हुए सर्व आश्रमों से निवृत्त हो जाता हूं। आश्रमों से निवृत्त कैसे? जब क्षय करता हूं, आश्रव भावों का क्षय करता हूं, माने ये प्रोसेस चल रहा है। नए चक्र का जो मंगलाचरण है उसमें दादा ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है इस तरह की, निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है। तो आगे चल करके कहा भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है, मुनिराजों की चर्चा करते हुए। माने किसी को लगे मुनिराज क्या कर रहे हैं, अरे साहब मुनिराज तो आहार के लिए निकले। मुनिराज आहार करते ही नहीं है, मुनिराज आहार के लिए निकले। ये मुनिराज क्या कर रहे हैं, ये मुनिराज तो विहार कर रहे हैं, अभी यहां से वहां विहार कर गए। अरे न मुनिराज आहार करते हैं, न मुनिराज विहार करते हैं, न मुनिराज के निहार होता है। तो फिर मुनिराज करते क्या है कि मुनिराज तो भव चक्र के संहार का कार्य करते हैं, आत्म स्वभाव में तल्लीन रहते हैं और उसके माध्यम से उनके अंदर में जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उनके जो फैक्ट्री में जो काम चल रहा है, वो काम क्या चल रहा है, उनके आश्रमों से निर्वृत्ति का काम चल रहा है। और हमारे फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, हमारा दिन रात काम कौन सा चल रहा है? अतुल भाई कौन सा काम करते हैं, प्रिंटिंग का कि नहीं? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला। सर भाई क्या बिजनेस करते हैं? नहीं साहब हम तो निवृत्त हैं, हम कोई बिजनेस नहीं करते। आप बिजनेस नहीं कर रहे, दिन रात शुभाशुभ भावों का व्यापार चल रहा है, दिन रात चल रहा है। अब बिजनेस कहते ही उसे जो 24 घंटे चले। सर्विस एक लिमिटेड टाइम है और बिजनेस 24 घंटे ही चलता है, उसके विकल्प चलते रहते। कैसे बढ़ाना है, कब किससे मिलना है, आगे क्या काम करना है, कौन सी पार्टी से मिलना है, किसका काम करना है, कल ये करके देना है, ये प्लानिंग जो चलती रहती है। बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए, जो नई जो प्लानिंग चलती रहती है।
वो तो 24 घंटे चलता है बिजनेस, और हमारा भी बिजनेस चल रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितने बिजनेसमैन हैं वे तो बिजनेसमैन हैं ही, और सर्विस क्लास भी बिजनेसमैन ही है। कैसे चल रहा है? शुभ अशुभ भावों से चल रहा है ये बिजनेस। आचार्य कुंद क्या कह रहे हैं, उनका क्या काम चलता है कि आचार्य कुंद का जो काम चल रहा है वो काम चलता है भव चक्र के संहार का। मैं ये काम करता हूं, ये कह रहे हैं, आश्रमों से निर्वृत्ति का काम करता हूं। अब ये जो चर्चा की है इन्होंने, देखिए दादा का ही ग्रंथ है ना सबके हाथ में, दादा वाला ही, अपन नीचे पढ़ते हैं यहाँ, यह गाथा समय सार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। महत्वपूर्ण नहीं कह रहे, अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। ये बात इसलिए कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण तो सभी है, या अत्यंत महत्वपूर्ण कह करके ये कहना चाह रहे हैं कि समय सार की गाथाएं तो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये उसमें से भी डायरेक्ट अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाली है। प्रयोजन तो सबसे सिद्ध होता है। किसी भी गाथा को उठा करके देख ले आप, भेद विज्ञान की बात तो सब में से निकलेगी, और यदि भेद विज्ञान की बात निकालना नहीं आया उस गाथा में से, तो समझ लीजिए आपको वो गाथा पढ़ना नहीं आया। उस गाथा को कैसे पढ़ें? इस संदर्भ में तो गुरुदेव के अनुयायी हैं हम सब, तो गुरुदेव से सीखना चाहिए हमारे को कि उस गाथा को कैसे पढ़ें, उस गाथा को पढ़ने की विधि क्या है। आप कोई भी चर्चा करें, आप प्रथमानुयोग पढ़ें, चाहे चरणानुयोग पढ़ें, कर्णानुयोग की चर्चा करें, लेकिन आप अंत में कहां पहुंच रहे हैं, आपको पहुंचना कहां है, ये पता होना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है, डायरेक्ट अपना प्रयोजन सिद्ध करने वाली। इसमें जिनागम का सार भर दिया गया है, सारे जिनागम का सार भर दिया गया है। और सार जानते हैं आप क्या होता है? जिनागम का सार मतलब क्या है? सार किसे कहते हैं, चलो ये बतलाओ मेरे को। जिनागम का सार मतलब कौन से अनुयोग का सार? चारों अनुयोग का सार, संपूर्ण आगम द्वादश अंग का सार है ये। संपूर्ण द्वादश अंग में से यदि आप, पर सार का मतलब ये है कि आप जब भी द्वादश अंग में किसी भी ग्रंथ किसी भी आगम को पढ़े हैं तो सार ये निकलना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। सार ये आना चाहिए। आप प्रथमानुयोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रथमानुयोग पढ़ते हुए सार ये आना चाहिए कि अहम इक्को खलु शुद्धो, तब तो प्रथमानुयोग पढ़ने की सार्थकता है। आप गुमट सार के आधार से कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कर्म प्रकृतियों की चर्चा करते हुए भी सार ये आना चाहिए कि कर्म मेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकते, मैं तो शुद्ध हूं, तब तो गुमट सार पढ़ना आया है आपको, नहीं तो गुमट सार पढ़ना नहीं आया। आप यदि लोक की चर्चा पढ़ रहे हैं, जैन भूगोल की चर्चा पढ़ रहे हैं, तो उस भूगोल की चर्चा में भी निष्कर्ष ये निकलना चाहिए कि भ्रमत है बिन ज्ञान, ये बात ख्याल में आनी चाहिए कि इस लोक में मैं आत्मज्ञान के बिना, इस लोक की चर्चा करते हुए भी, लोक को तो खूब जाना मैंने, लेकिन लोक को जानते हुए भी मैं अपने आप को नहीं जाना। इस लोक में पूरे लोक की चर्चा कर रहा हूं मैं, कहां क्या है, कहां क्या है, नंदीश्वर द्वीप कहां है, पंचवेरू कहां है, और ये कौन सी जगह है, वो कौन सी जगह, और दुनिया भर में उन सब को जानते हुए जानने वाले को नहीं जाना ना। वहां आना है हमारे को सब जान करके भी। लोक को जानने का उद्देश्य लोक को जानना नहीं है, लोक को जान करके ये जानना है कि इसमें मेरे जानने लायक कुछ नहीं है। लोक को जानना लोक को जानने के लिए नहीं, किस लिए? कुछ नहीं है इसमें, मेरा जानने योग्य कुछ नहीं है, अपनापन करने योग्य कुछ नहीं है, इसमें उलझने योग्य कुछ नहीं है। अभी हम लोग वहां थे, कोटा थे, अभी इसी में नहीं, लास्ट मंथ 1 महीना हो गया पूरा, तो जुगल जी बाबूजी के साथ में 2-3 घंटा चर्चा करने का ऐसा प्रसंग बना। तो स्वपर प्रकाशक के संदर्भ में तो उनका बड़ा गजब चिंतन है। तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि ज्ञानी जीव के ज्ञान में पर पदार्थ झलकते हैं कि नहीं, पर को जानता है कि नहीं, और यदि पर पदार्थ झलकते हैं, पर पदार्थ उनके ज्ञान का विषय बनते हैं, तो वो उसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? यही का पर को, पर जो उसके ज्ञान में झलकते हैं वो पर इसलिए झलकते हैं, पर को जानने का भी प्रयोजन ये कि ये मेरे जानने लायक नहीं है, ऐसा जान करके पर पदार्थों को जान करके उससे निवृत्त हो जाता है ज्ञान। जो भी पर पदार्थ ज्ञेय बने, इस संदर्भ में भक्तामर का एक श्लोक ख्याल में आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो
ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने जगत के अन्य देवी देवताओं को देख लिया। यहाँ की थी कि मैंने चर्चा हाँ, कल क्यों? ये बहुत अच्छा हुआ है, लोकालोक को देख लिया कि क्या पता लगा, अरे इसमें सुख नहीं है, कुछ दम नहीं है इसमें। तो दृष्टि वहां से हटती है और दृष्टि अपने स्वभाव सन्मुख होती है। सारभूत बात ये है, यही निकालें आप। जब किसी का प्रवचन सुने, जब कोई क्लास अटेंड करें, जब स्वयं स्वाध्याय करें, तो फाइनली अंत में सार क्या निकलना चाहिए? सार ये निकलना चाहिए। ठीक है, आपने ये कहा था ना कि मैं एक हूँ, यहाँ से शुरू किया था श्रद्धा। हाँ, एक गुणों की अपेक्षा से कहा था कि अनंत गुणों का भंडार हो में एक ज्ञान। अब देखिए, मैं अभी इसलिए उसके बारे में नहीं बोल रहा क्योंकि हम उसका रहस्य समझ ही नहीं पाते हैं। यदि अमृत चंद्राचार्य न होते तो हम उसका मर्म निकाल ही नहीं पाते। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। हम एडी से चोटी तक का जोर लगा लेते हैं ना पूरा, तो हम ये मर्म नहीं निकाल सकते थे उस एक में से। ख्याल में नहीं आता एक एक मतलब क्या कहना चाहते हैं, तो एक में क्या दम है? एक है, ठीक है, एक तो क्या है? ओनली वन, अकेले। ज्यादा से ज्यादा हम ये अर्थ कर लेते उसका, क्यों एकत्व भावना की चर्चा कर लेते। और क्या, आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हुए, सब अकेले अकेले ही होते। शुभ अशुभ कर्म फल जे थे भोगे जी एक ही थे, अकेले अकेले भोगता है, अकेले। वो नहीं है, वो उस अकेलेपन की बात नहीं है यहाँ। अकेले जन्मा है, अकेले मरा है, अकेले ही रहता है। अरे साहब, कोई किसी का साथी नहीं है, सब अकेले अकेले ही है। सो अकेलापन नहीं। आचार्य कुंद से आश्रमों से निवृत्ति का उपाय पूछा और आचार्य कुंद कहते हैं अहमिक को क्या हो गया है? मैं आश्रमों से निवृत्ति की, मैं ये थोड़ी ना पूछ रहा हूँ आप एक हो कि दो चार हो। अगर मैं एक हूं। फिर पूछा कि महाराज आश्रमों से निवृत्ति का उपाय बतलाओ। खलु शुद्ध हो कि शुद्ध हो? कि नहीं प्रभु, आश्रमों से निवृत्ति के बारे में पूछ रहे हैं, आपकी शुद्धता शुद्धता के बारे में नहीं। किण्डम ममो नांडम सणस्मुख, ये क्या हो गया है? हमने तो इनकी बहुत तारीफ सुनी थी, कैसे उटपटांग बातें करते हैं। उटपटांग बातें नहीं करते हैं, इसके पीछे रहस्य है, आप उस रहस्य को समझते नहीं, इसलिए इस तरह की बातें होती है, हमें ख्याल में नहीं आती। मुझे उस राजा का एक प्रसंग याद आता है। एक राजा था और वो अपने किले में रहता था अपने सिपाहियों के साथ में। बहुत लंबायमान नहीं करूंगा उदाहरण को। तो उसके किले को बाहर से शत्रु राजा ने और उसकी सेना ने घेर लिया। चारों तरफ से दूसरे राजा ने, उसकी सेना ने घेर लिया। अब ये अंदर बैठे हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते और मन में बहुत घबराहट है। उन्होंने सोचा, बाहर देखा कितने सिपाही हैं। अंदर जो लोग थे वो तो सब अपने सिपाही, तो मालूम है 1000 सिपाही हैं अपन लोग, 1000 लोग हैं अपन। और बाहर देखा तो 2-3 हजार 2-2,500 सिपाहियों ने घेर रखा है। बहुत घबराहट। मंत्रिमंडल बुलाया गया, अपने सेनापति और अपने जो 9 रत्न थे सब लोगों को बुलाया। दिन भर सुबह से शाम तक मंत्रणा चलती रही, विचार विमर्श चलता रहा। बहुत टेंशन में आ गया कि अब तो हथियार डालने के अलावा कोई उपाय नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, पराधीनता है। तो घेर लिया आपने, कोई रिजल्ट नहीं निकला। सुबह से शाम हो गई। राजा उन सबसे विचार विमर्श करके, चर्चा करके जा रहा था अपने राजमहल की तरफ। रास्ते में उसको वैद्यराज मिले, जो भी उसके 9 रत्नों में से एक थे। किसी कारण से नहीं आए थे और उनका क्या काम था यहाँ, लड़ाई झगड़े के काम में वैद्य जी का क्या काम था? राजा कुछ टेंशन में था। तो वैद्य जी ने पूछ लिया कि क्या बात है राजन, किस लिए टेंशन में है, क्या परेशानी है? कि नहीं वैद्य जी टेंशन है बहुत भारी। खैर आप तो चलो आराम करो, लेट बहुत हो गए। नहीं बताओ तो सही क्या बात है। नहीं, वो तो हमारा मतलब था, सेनापति वगैरह सब लोगों से चर्चा हो गई है, कोई उपाय निकलता नहीं है, अब जो होगा सो होगा। तो वैद्य जी ने कहा, बताओ तो सही बात क्या है। राजा ने अपनी सारी बात बतला दी, ऐसा ऐसा हो गया है और बाहर इस तरह का सब चल रहा है। वैद्य जी ने कहा, बस इतनी सी बात? ये हमारे को दिन भर हो गया है, हमारी टेंशन में आप कह रहे हो बस इतनी सी बात? कि कुछ नहीं है महाराज, आप तो एक काम करो, अपने जितने सिपाही हैं सब लोग हैं, सब लोगों को आप रात को ये त्रिफला की पुड़िया है ले जा करके दो, दवाई दो आप तो, और सबको मजे से सोने दो, कुछ नहीं है, सब निपट जाएगा। वैद्य जी आप क्या मजाक करते हो, ये कोई ऐसी समस्या है और आप करवा लेने की बात कर रहे हो? वैद्य जी ने कहा कि मैं जो कहता हूँ वो करो आप। राजा ने भी सोचा कि बहुत गंभीर हैं, ऐसे हंसी मजाक तो करते नहीं है, मजाक में डालने की बात नहीं है।
वो उपाय किया, सब लोगों को त्रिफला दे दी गई रात को और त्रिफला लेकर के सब सो गए। इन लोगों ने तो बाहर में देख ही लिया था कितने सिपाही हैं, लेकिन बाहर जो सिपाही और सेना थी उनके मन में ये शंका बराबर बनी हुई थी कि अंदर आखिर हैं कितने लोग ये। और त्रिफला लेकर के वे सब के सब जब सोए तो सुबह सबके दस्त लग गए और किले से बाहर जंगल में सब जब निपटने के लिए गए तो बाहर की सेना और वो जो लोग थे उनको लग रहा था कि ये सही समय है कि अंदर कितने लोग हैं उनको गिनने का। जब लोगों के दस्त लग गए अंदर सिपाहियों के तो एक एक सिपाही 5-5, 7-7 बार जब जाकर के आया तो बाहर के उन लोगों को लगा कि अंदर तो वो 5-7 हजार लोग हैं और हम तो 2-2.5 हजार हैं। उन्होंने अपनी सेना हटा ली, वापस चले गए। देखिए समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या किया जा रहा है, शायद ये सामने वाला व्यक्ति ना समझ सके जब तक उसका वो उपाय न कर सके। प्रश्न क्या किया था राजा ने और जवाब क्या दिया वैद्य जी ने कि त्रिफला ले लो। अब राजा को तो ये लगता है कि ये तो क्या बातें कर रहे हैं, पटांग बात है, ऐसा कुछ होता है क्या। यहाँ शिष्य ने प्रश्न क्या किया है आचार्य श्री से कि आचार्य श्री आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है, और आचार्य श्री कह रहे हैं अहमिक को खलु शुद्धो। अब पढ़ने वाले को तो ऐसा लगता है कि यार मैंने प्रश्न क्या किया था, ये क्या उठपटांग बात कर कुछ कोई बात जैसे नहीं रही हमारे को, तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या ऐसा अहमिक को खलु शुद्धो, बेकार की बातें, इनका दिमाग कुछ ठीक नहीं है, ठिकाने नहीं। अरे भैया आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं तू तो आंख बंद करके जो उपाय बता रहे हैं ना, तू भरोसा कर इस बात पर, तो एक बार ये उपाय करके तो देख और फिर आश्रमों से निवृत्ति ना हुए तो कहना। कैसे नहीं होगी आश्रमों से निवृत्ति? आश्रमों से निवृत्ति अवश्य होगी ही होगी। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं क्यों ना हुए प्राप्ति, ये प्राप्ति क्यों नहीं होगी तेरे को? 1-6 महीना तो मेरे कहनो मान करके तो देख, ये काम करके तो देख जो कह रहे हैं। देखो अब वो एक की चर्चा करेंगे अपन अमृतचंद्राचार्य के अनुसार, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अपन आगे, है ना, एक का क्या स्वरूप है। यह गाथा समयसार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक है। इसमें समयसार का सार भर दिया गया है। आत्मा के अनुभव की विधि बताई गई है, अनुभव की विधि बताई गई है, अनुभव होने की प्रक्रिया समझाई गई है। गाथा की पहली पंक्ति में आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप स्पष्ट कर अब दूसरी पंक्ति में आचार्य देव कहते हैं कि उक्त आत्मा में, ये भी भाषा है इस प्रकार की, ऊपर कही गई आत्मा में, तो ऊपर कही गई आत्मा कोई और होती होगी, अपनी आत्मा में, आत्मा में स्थित होना और लीन होना ही अज्ञान जन्य समस्त आश्रव भावों के क्षय का एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे कितने भी उपाय कर लो, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप इसका कितना विस्तार कर सकते हैं, आप जितना चिंतन कर सकते हैं। यदि गुरुदेव की शब्दों में यदि बात करें तो कहेंगे पूजा करना उपाय नहीं है, स्वाध्याय करना उपाय नहीं है, तीर्थ वंदना उपाय नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा, ये सब उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय कह रहे हैं ना, एकमात्र का मतलब है दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप कोई दूसरा ऑप्शन देखो, नहीं तो हमारे को कठिन लग रहा, कोई दूसरा भी ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब हमारे पास में दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हो तो आप क्या करेंगे बतलाओ? आपको यदि मान लीजिए यहाँ से किसी जगह पर पहुंचना है, कोई आपको साधन नहीं मिल रहा है और एक ही उपाय दिख रहा है बस से पहुंचना, और आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो बहुत कठिन काम है, बस से सफर करना, तो अपने से बस चलता नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है और जाना जरूरी है, तो क्या करेंगे आप? ये ही उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आत्म स्वरूप को जानना पहचानना, अपने स्वरूप को जानना पहचानना और अपने स्वरूप का चिंतन मनन, अपने स्वरूप में लीनता, इसके अलावा दुख मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कि कहां होगा साहब, ये कहां जाकर के होगा, कहां जाकर के होगा का सवाल ही नहीं है। अपना स्वरूप या अपना आत्म तत्व कहीं और थोड़ी ना है, घर थोड़ी ना छोड़ के आए हैं। सुरेश भाई घर छोड़ के आए हैं क्या? यही है ना, तो यही हो सकता है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अज्ञान जन्य, अज्ञान विधाता है इनका, ऐसा अज्ञान से जिनका जन्म हुआ है, वो भी दादा की पंक्तियां हैं वहां सिमंदर पूजन की। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है।
ये अज्ञान जन्य जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं, जितने भी आश्रव जन्य भाव हैं, इन समस्त आश्रवों को क्षय करने का एकमात्र उपाय यही है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र इस गाथा का अर्थ आत्मख्याति में इस प्रकार करते हैं। आत्मख्याति टीका में आचार्य अमृतचंद्र ने इसका क्या उपाय बताया है, सो देखिए। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूं। माने एक शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने यहां कितनी सारी बातें बता दी है। एक का अर्थ करते हुए उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि एक माने कोई और नहीं, और देखिए मैं और हूं, इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन की बात नहीं चल रही है, सामने वाले की बात नहीं चल रही। पहले शब्द तो दिया है इन्होंने मैं, और इस एक की चर्चा करने के बाद में कहा है हूं। हूं का अर्थ होऊंगा नहीं, हूं का अर्थ था नहीं, हूं का अर्थ पास्ट टेंस की चर्चा नहीं कर रहे, पास्ट की बात नहीं कर रहे, फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। मैं ऐसा ही हूं। तो कैसा हूं मैं? कभी कभी सोचते हैं ना, मैं तो ऐसा ही हूं। आप अपने आप के बारे में जब ऐसा सोचते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, तब क्या सोचते हैं? अरे यार मैं तो बहुत दुखी हूं, अरे यार मैं तो बहुत परेशान हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। कभी कोई सामने वाला व्यक्ति कोई कहता है कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते, आप ऐसा क्यों नहीं विचार, कि मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो ऐसा ही हूं। अपने आप के बारे में क्या कहता है? मैं तो ऐसा ही हूं, बस मैं तो ऐसा ही करूंगा और मेरे से तो नहीं हो सकता। क्या आप इतना देर से क्यों उठते हो? इतनी बार समझा दिया, समझ में नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, आप कुछ भी कहते रहो, मैं तो भाई जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। तो हम ये कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं कि एक हूं, और एक हूं का मतलब इतनी बातें दिखाई देनी चाहिए। आचार्य अमृतचंद्र के शब्दों में यह का मतलब कि मैं कहीं दूर नहीं हूं, अत्यंत निकटता का सूचक शब्द है यह। अहम अयम, अयम शब्द, अहम अयम आत्मा, मैं यह आत्मा। कि मैं कौन? कि मैं कहकर के कहना चाह रहे हैं यह, और यह मतलब यह शरीर नहीं, यह मतलब आत्मा। अहम अयम आत्मा संस्कृत के पहले शब्द थे टीका के। अहम अयम आत्मा, अहम माने मैं, और म में से निकला अ, अहम अयम, अयम वहां भी बिंदी आ जाएगी ऊपर, अयम और आत्मा। अयम मतलब अयम आत्मा, अयम मतलब यह, अहम मतलब मैं, और आत्मा मैं यह आत्मा, माने मैं आत्मा हूं और आत्मा कहीं दूर नहीं है, अत्यंत निकट है। ये रहा। क्योंकि तो आत्मा का अनुभव करने से आश्रमों की निवृत्ति होगी, तो साहब ये तो कहाँ आत्मा, देखो देखते हैं वो आत्मा, अरे ये रहा। कहाँ जाने की बात कर रहा है? कौन से तीर्थ क्षेत्र और कौन से मंदिर की बात कर रहा है? कहीं जाने की जरूरत नहीं। कौन से शिविर, कौन सा आयोजन, कौन सा पंचकल्याण, कोई तीर्थ तीर्थ वंदना की बात नहीं है, कहीं जाने की। ये रहा अहम अयम आत्मा, यही नजदीक है। कि कैसा आत्मा है? प्रत्यक्ष। जब बात कह रहे हैं, अच्छा ये प्रत्यक्ष, मैं ये आत्मा प्रत्यक्ष, मेरे को तो आत्मा प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, आत्मा तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। अरे महाराज आप जो प्रत्यक्ष कह रहे हो, परोक्ष कहो, आपको पता नहीं है क्या? आद्य परोक्षम, उमा स्वामी आचार्य का सूत्र नहीं पता आपको? अमृतचंद्र आचार्य से कोई ये कहे कि मतिश्रुत दो ये परोक्ष, दौलत राम जी तो चलो पंडित थे, कोई बात नहीं, लेकिन उमा स्वामी आचार्य तो आपसे पहले हुए हैं ना। अमृतचंद्राचार्य से कोई कहे कि आपने तत्वा सूत्र नहीं पढ़ा क्या? सलवार सिद्धि पढ़ो, राजवार्तिक पढ़ो, सब में कहा है आद्य परोक्षम मतिश्रुत दो परोक्ष। और अपने कौन से ज्ञान है? अपने अवधि मने पर ये अपने है नहीं, केवल ज्ञानी अपने है नहीं, तो अपने तो परोक्ष ज्ञान है। आप कह रहे हो प्रत्यक्ष, कि नहीं भैया यहाँ उसकी चर्चा नहीं है, यहाँ तो मतिश्रुत के प्रत्यक्ष बने की चर्चा है। कि मतिश्रुत प्रत्यक्ष भी होते हैं? कि हाँ होते हैं। आपने क्या समझ रखा है? आपने तो अभी तक यही पढ़ा है कि आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत, मतिश्रुत परोक्ष है और अवधि मने पर ये केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। और हम ये कह रहे हैं कि मतिश्रुत ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है।
ये कोई प्रत्यक्ष कह करके केवल ज्ञान की चर्चा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि देखिए अवधि मने पर ज्ञान का विषय तो आत्मा होता नहीं है ना। अवधि ज्ञान का तो विषय का था रूपेशु वधे, चतवार सूत्र का रूपेशु अवधे, रूपी पदार्थों को जानना अवधि ज्ञान का विषय है। और तद अनंत भागे मने पर्याय से, और उसके अनंत विभाग को जानना मने पर्याय ज्ञान का विषय। तो ये जो आत्मा को जानने की बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष के माध्यम से, तो अवधि और मने पर्याय के माध्यम से तो आत्मा जानने में आता नहीं, बराबर। केवल ज्ञान से आत्मा को जानने की बात हो नहीं सकती है, क्योंकि केवल ज्ञान ही हो गया, आत्मा तो कहाँ जानने, क्या मतलब है। तो सब कुछ जानने में आता है, और केवल ज्ञान हमारे है कहाँ, आत्मा को जाने बिना केवल ज्ञान कैसे होगा। तो यहाँ केवल ज्ञान प्रत्यक्ष की बात भी नहीं हो सकती है, यहाँ प्रदेश प्रत्यक्ष की बात भी नहीं है, यहाँ तो स्वानुभव प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अनुभव प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। और अनुभव प्रत्यक्ष ही हुआ करता है, अनुभव में परोक्षपना नहीं होता। ऐसा मतिश्रुत ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान के माध्यम से भी प्रत्यक्ष हो जाता है क्या, कि हाँ हो जाता है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जब इंद्रियों और मन के माध्यम से पर पदार्थों को जानने में प्रवृत्त होते हैं, तब वे मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाते हैं। जब किसी के माध्यम से जाने, जब ज्ञान किसी और की सहायता से जानने में प्रवृत्त होता है तो परोक्ष कहलाता है, और जब वही ज्ञान किसी अन्य की सहायता के बिना डायरेक्ट जानता है तो प्रत्यक्ष कहलाता है। डायरेक्ट ज्ञान को ही तो प्रत्यक्ष कहते हैं। तो जब आत्मा जानने में आता है तो आंखों से जानने में नहीं आता, कान से जानने में नहीं आता, इंद्रियों से जानने में नहीं आता। जब इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्रवृत्त होता है तो उसे मतिश्रुत कहते हैं, वो परोक्ष हो जाते हैं। और जब ही इंद्रियों और मन के विकल्प सबसे निवृत्ति लेकर उनसे अतीत अंदर में जानने का प्रयास करते हैं, तो वे ही मतिश्रुत ज्ञान आत्मा को जानने में प्रत्यक्ष हो जाते हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? क्योंकि आत्मा को जानने में कोई मीडियम नहीं है ना, बीच में माध्यम नहीं है ना। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, डायरेक्ट हो तो प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट हो तो परोक्ष। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और परोक्ष की तो यही व्याख्या है ना। तो यहां जो प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग किया है, और प्रत्यक्ष भी देखिए आप, ये प्रत्यक्ष भी अनुभव प्रत्यक्ष नहीं लगाना, अभी समझना बहुत मार्मिक बात है। क्योंकि यहां जो प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही है तो त्रैकालिक प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही है। अनुभव प्रत्यक्ष तो पर्याय वाला प्रत्यक्ष है। ये जो भी गाथा की पहली लाइन में जो चर्चा चल रही है, ये तो द्रव्य स्वभाव की बात है ना। तो एक का वर्णन कर रहे हैं यहां पर, तो पर्याय में जिसने आत्मा को प्रत्यक्ष किया हो, जिस ज्ञान ने इंद्रियों मन से निवृत्ति लेकर अपने त्रिकालीध्रुव ध्रुव भगवान आत्मा को विषय बनाया हो, प्रत्यक्ष किया हो अनुभव में, उस प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं प्रति समय आत्मा प्रत्यक्ष ही है, उस प्रत्यक्ष की चर्चा चल रही है। क्योंकि ये एक हूं, शुद्ध हूं, ममता रहित हूं, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं, ये सारे के सारे विशेषण मानी एक की व्याख्या करते हुए अमृतचंद्राचार्य बात कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्षपना वो प्रत्यक्षपना नहीं हो सकता है जिसमें आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की चर्चा होती हो, वो प्रत्यक्षपना नहीं हो सकता। यहां हमारे को गाथा का अर्थ गाथा के अनुसार लगाना पड़ेगा। प्रति समय धारा प्रवाह रूप से, प्रति समय अनादि काल से लेकर अनंत काल तक प्रति समय ये आत्मा प्रकट ही है, ऐसा कह रहे हैं। प्रत्यक्ष हर समय प्रत्यक्ष है। ज्ञान का विषय ये जो आप कह रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रति समय है, तो उसमें अनुभव की कोई बात नहीं है। उस समय सिर्फ ये ही ज्ञान में, मेरे ज्ञान में ये है भावना, धारणा कि वो हर समय शुद्ध आत्मा है, बस इतना ही मतलब है। अंदर में चल रहा, मतलब वो ज्ञान के माध्यम से ज्ञान जानने में आ रहा है। ज्ञायक आत्मा अप्रकट नहीं है, प्रत्यक्ष कहकर के कहना चाह रहे हैं। प्रत्यक्ष माने प्रकट, तो ये जो ज्ञायक आत्मा है ये प्रकट है। ये जो चीज प्रकट है, अब उस चीज को देखने के लिए आपको कोई, देखो जब तक अप्रकट है तब तक तो ये सोचता है मैं कैसे देखूंगा, कैसे दिखेगा, क्या पता, है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, अप्रकट है। ये अप्रकट नहीं है तो प्रकट है, प्रत्यक्ष है ये आत्मा। तो ये प्रकट प्रत्यक्ष कहकर के आवाल गोपाल सबको ख्याल में आ रहा है, ऐसे प्रत्यक्षपन की बात बतलाना चाहते हैं। और फिर और कैसा है उस एक का स्वरूप,
तो कहा है कि वो एकपना अखंड भी है, माने वो त्रिकाली ध्रुव आत्मा, माने मैं एक रूप हूं, माने अखंड भी हूं, अनंत होकर के भी अखंड हूं, चैतन्य मात्र हूं, ज्ञान मात्र हूं, अनादि अनंत हूं। काल की चर्चा की है, वहां क्षेत्र की चर्चा की है, नित्य उदय रूप हूं, ये प्रकट कहा है। विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से ये भाव पक्ष को यहाँ उजागर किया है, मैं एक हूं। ये बहुत मार्मिक चर्चा इसके अंदर की गई है, बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। अपन इन सब बातों के संदर्भ में कल और अपेक्षित विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग भी चिंतन कीजिएगा, हम भी इसके बारे में चिंतन करते हैं। जो मर्म भरा है इसमें, उसको अपन आचार्यों के अनुसार समझने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से आश्रमों से निवृत्ति होगी। और आश्रमों से निवृत्ति को दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं दुख से निवृत्ति होगी। बस जब हम आश्रमों से निवृत्ति की भावना भाते हैं ना, तो फिर थोड़ी गले नहीं, मतलब जब ये कहते हैं दुख से निवृत्ति, ये अलर्ट तो आश्रम से निवृत्ति माने दुख से निवृत्ति, तो ये दुख दूर करने का उपाय है। और हम सभी इसी विधि से, जो विधि से आचार्य अमृतचंद्र ने और आचार्य कुंद स्वामी ने हमारे दुखों को दूर करने की बात कही है, हम अपने दुखों को दूर करने में समर्थ सक्षम हो सके, इसी भावना से बात करें। ज्ञान से सूझे लोका